प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चलती हुई सवारी पर नमाज पढ़ने के मसाइल के बारे में, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में फ़र्ज़ ऐन है, चाहे आप सफ़र में हो या हज़र में हो। और कभी कभी कहीं ना कहीं का हमें सफ़र करने का मौका मिलता है या किसी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है। और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनको सफ़र में नमाज के मसाइल उनको मालूम नहीं होते, जिसकी वजह से उनके ज़हन में बहुत सारे शुकुक व शुबहात, वो कन्फ्यूज़न के शिकार रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम चलती हुई सवारी पर नमाज पढ़ने के सारे मसाइल को वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, चलती हुई सवारी में नमाज पढ़ने के मसाइल क्या हैं। इस मसला को समझने से पहले आपको एक अहम जिज़िया ज़हन में रखना होगा। नमाज की सेहत के लिए सवारी का ज़मीन पर ठहरना शर्त है, इस्तिक़रार अलल अर्द जिसे अरबी में बोलते हैं। अगर सवारी चल रही है, ठहरी हुई नहीं है, जैसे कि बस, ट्रेन वगैरह, या ठहरी हुई है लेकिन पानी पर है, जैसे कि कश्ती, स्टीमर वगैरह, तो इन पर बिला उज़्र नमाज सही नहीं है। उज़्र शरई क्या है जिसकी बिना पर नमाज जो है ना सही होती है, लेकिन उसका इआदा, उसका लौटाना ज़रूरी होता है। तो ये है कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया है और आपका गुमान गालिब है कि अगर हम ट्रेन से उतर करके नमाज पढ़ेंगे तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। तो ऐसी सूरत में ट्रेन में नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेन लगातार चल रही है और आपका गुमान गालिब है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। तो ऐसी सूरत में आप नमाज चलती हुई ट्रेन में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस नमाज का इआदा ज़रूरी है, इस नमाज को बाद में लौटाना ज़रूरी है। इसी तरीके से कश्ती किनारे पर लगी हुई है, पानी पर है, तो कश्ती में नमाज सही नहीं है, क्योंकि वो उतर सकता है, खुश्की पर आकर के वो नमाज पढ़ सकता है, इसलिए कश्ती में नमाज सही नहीं है। हाँ, अगर कोई उज़्र शरई हो, जैसे कि किसी बंदरगाह पर हुकूमत की जानिब से जो है ना उसको नहीं उतरने दिया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो कश्ती में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन इस नमाज का इआदा बाद में लौटाना ज़रूरी है। हाँ, अगर किनारे से दूर कश्ती चल रही है या लंगर किए हुए है, बीच समंदर में है, तो ऐसी सूरत में कश्ती में नमाज सही है और इस नमाज का दोबारा लौटाना भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा है, उसको ये मालूम है कि हवाई जहाज़ लैंड करेगा, उससे पहले नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो वह हवाई जहाज़ में नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज सही है और उसको दोबारा लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो तमाम बातों का खुलासा यही है कि अगर आपने चलती हुई गाड़ी, बस, ट्रेन में अगर नमाज पढ़ी तो उस नमाज को बाद में लौटाना ज़रूरी है। इसी तरीके से पानी पर खड़ी कश्ती में अगर आपने नमाज पढ़ी तो उस नमाज को भी लौटाना बाद में ज़रूरी है। हाँ, किनारे से दूर भी समंदर में लंगर किए हुए या चलती हुई कश्ती में नमाज पढ़ेंगे तो उस नमाज को लौटाना ज़रूरी नहीं है, वो नमाज सही है। इसी तरीके से फ़ज़ा में उड़ने वाले जहाज़ पर अगर आपने नमाज पढ़ी तो वो भी नमाज आपकी सही है, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी समंदर में चलने वाली कश्ती और हवा में उड़ने वाले जहाज़ में अगर नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज को लौटाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी नमाज हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि चलती हुई सवारी पर नमाज पढ़ने के जो मसाइल है वो समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम अगर कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।